हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द देसी ओडिसी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो हर कोई इंसान जब इंडिया से कनाडा मूव करता है या किसी भी कंट्री मूव करता है तो उसके बारे में ज़रूर सोचता है। तो जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले वो है कि कनाडा आने से पहले या कनाडा में आते ही न्यू कमर्स को क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। सो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो स्टिक टू द एंड ऑफ द वीडियो। अब हर किसी के लिए कनाडा में आने की जर्नी सेम नहीं होती। किसी के लिए इट्स इजी, किसी के लिए इट्स मोर डिफिकल्ट और हर किसी का तरीका अलग होता है अपनी प्रॉब्लम्स डील करने का। मेरा तरीका कुछ अलग था, आपका कुछ अलग हो सकता है। सो ये आपकी चॉइस है, आप कैसे उन डिफिकल्टीज को डील करें और कैसे सक्सेसफुली इस कंट्री में आप अपनी लाइफ आगे बढ़ा सकें। अब जो मेरा तरीका है वो है कि सारी प्रॉब्लम्स पहले ही देख लेना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और अपनी एक्सपेक्टेशन उस हिसाब के साथ मोल्ड कर लेना। तो मैंने कनाडा आने से पहले बहुत अच्छे से रिसर्च कर ली थी, यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है या क्या क्या चीज़ें आसानी से मिल सकती हैं। उस हिसाब से मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन वैसे ही बना ली थी। सो ये मेरा सजेशन आपको भी है कि आप भी अपनी एक्सपेक्टेशन लिमिटेड रखें और जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनके बारे में आप पहले इन्फॉर्मेशन ले लें। सो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और हमारी वीडियोस आप देखते हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ कर दें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को। हमें बहुत सपोर्ट मिलता है और ऐसे ही चलते रहा तो हम और इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोगों को लगती है कनाडा आने से पहले वो है यहाँ का वेदर। इंडिया का टेम्परेचर थ्रू आउट द कंट्री काफ़ी अच्छा रहता है बिकॉज इट्स अ ट्रॉपिकल कंट्री। बट कनाडा इज़ टोटली पोलर ऑपोजिट। यहाँ पे सर्दियाँ बहुत ठंडी होती हैं और ठंड से मेरा मतलब -20 -25 तक भी जा सकता है इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट ओंटारियो। बाकी प्रोविंसेस की तो बात ही अलग है, वहाँ तो टेम्परेचर -40 -30 तक भी जा सकता है। बट विंटर को छोड़ के जो बाकी के सारे मौसम है जैसे समर्स है, स्प्रिंग है, ऑटम है, फॉल है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं कनाडा में। तो जैसे ही ये मौसम आएंगे आप विंटर भूल जाएंगे और आपको लगेगा आप किसी बहुत ही सुंदर कंट्री में हैं। अगर आप समर्स में इस कंट्री में आएंगे देन यू विल नॉट फील एनीथिंग बैड। बट जैसे ही विंटर्स आने लगेंगे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू टैकल इट। बट अगर आप हमारी तरह विंटर्स में आए कनाडा में एंड आपने एक विंटर देख लिया है, उसको झेल लिया है, तो आपको उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा एंड आप समर्स की ब्यूटी और अप्रिशिएट करेंगे। तो यहाँ पे मेरा सजेशन आपके टूवर्ड्स यही है कि आप विंटर्स के लिए अच्छे से तैयार रहें। आप अपनी पैकिंग उसी हिसाब से करें कि विंटर्स में आपको कितने लेयरिंग कपड़े पहनने हैं। जितनी लेयरिंग आप करेंगे उतना ही कम आपको मुश्किल होगा और उतने ही कम आप डिप्रेस होंगे। ट्राई टू गो आउट इन विंटर्स। विंटर की बहुत एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे, स्कीइंग होती है, स्केटिंग होती है, ट्यूबिंग होती है। आप ये सब एक्टिविटीज़ में एनरोल करें और विंटर्स का मजा लें। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब इंसान कनाडा आता है उसको जॉब चाहिए होती है। सो करंट जॉब मार्केट कनाडा का इज़ नॉट एज सेम एज इट वॉज द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स बिकॉज ऑफ ऑनकमिंग रिसेशन, स्पेशली इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कनाडा की इकोनॉमी भी काफ़ी हिट हुई है। उसकी वजह से जो जॉब की ओपनिंग्स हैं वो कंपेरेटिवली कम है एंड द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बिकॉज ऑफ द राइज इन इमिग्रेशन इज मोर। सो एक एक जॉब के लिए 200 300 400 एप्लीकेंट्स भी हो सकते हैं। बट उसका ये मतलब नहीं कि आपको वो जॉब ना मिले। आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, अपना रिज्यूमे अच्छे से बनाना है। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर देखना। अब जॉब सिर्फ परमानेंट जॉब्स ही नहीं, पार्ट टाइम जॉब्स भी यहाँ पे बहुत इफेक्ट हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली मैंने ये देखा था कि एक स्टोर के बाहर, मैं स्टोर का नाम नहीं लूंगा, बट एक स्टोर के बाहर कम से कम कुछ नहीं तो 100 मीटर की लाइन थी ऑफ एप्लीकेंट्स एंड मेजर एप्लीकेंट्स वर फ्रॉम साउथ एशियन कंट्रीज बिकॉज द इमिग्रेशन फ्रॉम आर कंट्रीज इज वे मोर इन कंपेरिजन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो अगर आप ये देखें कि एक एक पोजीशन के लिए 100 200 300 लोग अप्लाई कर रहे हैं, दैट टू फॉर अ पार्ट टाइम पोजीशन, देन द सिनारियो इज नॉट सो गुड। बट अगेन आप रेफरेंसेस लेके, कुछ कॉल्स करके, अपने कम्युनिटी बना के, अपना अच्छे से रिज्यूमे बना के, विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स यू कैन गेट अ जॉब इजीली। सो डोंट बी डीमोटिवेटेड। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। कनाडा बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। अगर आप रेंट्स की बात करेंगे, ग्रॉसरीज की बात करेंगे या किसी और खर्चे की बात करेंगे,
पिछले साल कनाडा में 4 लाख, 4.5 लाख लोग से ज़्यादा आए हैं और आगे आने वाले सालों में द ट्रेंड इज़ अपवर्ड्स ऑफ 5 लाख पीपल। नाउ लोग तो आ रहे हैं बट वो रहेंगे कहाँ? क्योंकि कनाडा में लिमिटेड हाउसिंग है। अब जो घर है वो विद द नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू कनाडा इज नॉट इन सिंक। इसका ये मतलब है कि लोग बहुत आ रहे हैं एंड हाउसिंग बहुत लिमिटेड है। अब इसकी वजह से ये हो गया है कि जो एग्जिस्टिंग रेंट्स हैं वो स्काई रॉकेट हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 बेडरूम अपार्टमेंट इस वक्त डाउनटाउन टोरंटो में अराउंड $2,500 का मिल रहा है, जो कि 2 साल पहले अराउंड 1700-1800 का मिल रहा था। सो इट्स अराउंड एन इंक्रीज ऑफ $700 to $800 पर मंथ। बट सैलरीज उसके हिसाब से नहीं बढ़ी है, एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। और जो ग्रोसरी के प्राइसेस हैं वो भी 20 से 30% इंक्रीज हुए हैं इफ वी कंपेयर टू से 2019 एंड 2020। अब इसकी वजह से द इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटलमेंट, इनिशियल गेटिंग यूज्ड टू द कंट्री, लिविंग इन अ बजट इज क्वाइट डिफिकल्ट राइट नाउ। इसको टैकल आप कर सकते हैं बाय लिविंग अ लिटिल फार फ्रॉम डाउनटाउन। जैसे हम मिसिसागा में रह रहे हैं, रेंट्स आर नॉट दैट हाई। It is higher in comparison to last couple of years, but it's not that high when you compare it to the downtown. और आप अच्छे से बजटिंग कर सकते हैं। आप इनिशियली कार ना ले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, जिससे आपको सेटल होने में मुश्किल ना हो। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हाउस होल्ड चोर्स का। अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो वहाँ पे हाउस होल्ड के चोर्स करने के लिए काफ़ी सर्विसेज अवेलेबल है। आपके घर में कोई ना कोई काम करने आ सकता है आपकी मदद करने के लिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी के घर पे कोई काम करने वाला होता है, बट यहाँ पे तो आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। सो इंडिया की जो लग्जरी है कि कोई आपका काम बहुत ही कम पैसे में कर देगा, यहाँ पे तो आप वो भूल जाइए। तो ये सब एडजस्ट करने में भी आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है अगर आप न्यू कमर कनाडा में आ रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पे ये सब काफ़ी कॉस्टली होता है, तो आपको सारा काम खुद करना पड़ता है। इनिशियली ये स्ट्रगल हो सकती है आपको अगर आपको आदत नहीं है, बट विद टाइम, महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको आदत हो जाती है एंड यू गेट यूज टू इट एंड ऑल्सो एट वन टाइम यू एंजॉय इट। तो चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो क्लीनिंग हो या लॉन्ड्री हो, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। जो अगला पॉइंट है वो है होम सिकनेस का। अब हमसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या आपको घर की याद नहीं आती? आती है, बहुत आती है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि हम उससे बाकी चीज़ों को इम्पैक्ट होने दें और अपने डे टू डे काम ना करें। जब आपने ये डिसीजन लिया ही है कनाडा आने का, तो आपको अपने इमोशन स्ट्रांग रखने पड़ेंगे, तभी आप आगे सक्सीड हो सकेंगे। अदरवाइज आपको होम सिकनेस होगी और आप घर वापस जाना चाहोगे। अब होम सिकनेस से अपने आप को बचाने के लिए या उसको टैकल करने के लिए काफ़ी तरीके हैं, जिनमें से एक दो ये हैं कि आप अपने यहाँ पे फ्रेंड्स बनाएं, आप अपनी कोई कम्युनिटीज़ ज्वाइन करिए, किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाइए। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेडियम्स होते हैं या फिर रिक्रिएशनल सेंटर्स होते हैं जहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं और क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जो भी आपका स्पोर्ट है वो आप खेल सकते हैं, ताकि आप नए दोस्त बनाएं और यहाँ पे इजीली सेटल हो सकें। एक पॉइंट आ जाता है डिफिकल्टी ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स। अब जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर हैं, आप अपने होम कंट्री में नहीं है, दिस इज नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज, देन इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक न्यू फ्रेंड्स। ऑन टॉप ऑफ दैट, इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट, तब तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है। बट अगेन गोइंग बैक टू माई लास्ट पॉइंट, आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में एनरोल करना पड़ेगा। इफ़ यू लाइक हाइकिंग, यू कैन गो फॉर हाइकिंग एंड जॉइन हाइकिंग ग्रुप्स, यू कैन प्ले सम स्पोर्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, सो दैट आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले एंड यहाँ की लाइफ में सेटल हो सकें। अब अगला पॉइंट ऐसा है कि आप बोलेंगे कि ये तो हर कोई कर ही लेता है, बट इट्स नॉट दैट ईजी। द पॉइंट इज फॉलोइंग रूल्स। अब हम जहाँ से आ रहे हैं वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ अलग हैं, इस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ अलग हैं, तो हमें उनमें अपने आप को एम्बाइब करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ी मुश्किल हो सकती है, बट विद टाइम आप वो भी इजीली सेटल कर सकेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल है। यहाँ पे ड्राइविंग, जैसे इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, यहाँ पे राइट हैंड ड्राइविंग है। गार्बेज फेंकना, डिफरेंट कलर के बिन्स में डिफरेंट गार्बेज फेंकना है, रिसाइक्लेबल अलग, नॉर्मल गार्बेज अलग। सड़क पे कैसे वॉक करनी है, हम यूजुअली लेफ्ट चलते हैं बट यहाँ पे राइट चलते हैं। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के, जो कि आप धीरे धीरे सीख लेते हैं जब आप कंफर्टेबल हो जाते हैं यहाँ की लाइफ में। अब एक और पॉइंट आ जाता है जो कि है रेसिज्म का। अब रेसिज्म किस कंट्री में नहीं होता? अगर मैं अपनी ही कंट्री का एग्जांपल लूँ तो वहाँ पे भी रेसिज्म अलग अलग तरीके से होता ही है।
अब कनाडा तो काफ़ी डाइवर्स है, यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट एथनिसिटीज़ के लोग आते हैं जो कि अलग अलग कल्चर से आते हैं। सो एज अ न्यू कमर, और अगर आपको कनाडा में काफ़ी साल हो भी गए हो, यू कैन स्टिल फेस सम काइंड ऑफ रेसिज्म विच इज़ नॉट एट ऑल ओके, बट आप उसको टैकल कर सकते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे नो वन केयर्स। लास्ट पॉइंट में हम बात करेंगे कि डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट एथनिसिटीज़ के लोगों को, अलग कंट्रीज़ के लोगों को एक्सेप्ट करना। अब हम इंडिया से आ रहे हैं, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हमारे मे बी उतने रिलेशंस अच्छे ना हो, बट कनाडा में आने के बाद इट्स ऑल वन सेम कंट्री। यू हैव टू लिव विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑल टुगेदर। तो आपको हारमनी बनाने के लिए अपने डिफरेंसेस असाइड रखने होंगे एंड इट शुड बी लिमिटेड टू ओनली स्पोर्ट्स एंड नॉट पॉलिटिक्स। तभी आप यहाँ पे खुशी खुशी रह सकेंगे, क्योंकि अगेन यहाँ पे बहुत कंट्री के लोग आते हैं और जिनके साथ आपको इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट अवॉइड इट। सो ये थे कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स जो हमने आज डिस्कस किए और जिनसे आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं बिफोर यू कम टू कनाडा। अब हमारा इंटेंशन यहाँ पे ये है कि हम आपको मेंटली रेडी कर सकें जब आप ये डिसीजन लो कि आपको कनाडा में आना है। हर किसी कंट्री के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट उसका ये मतलब नहीं है कि हम वहाँ पे जाएं ना। तो होपफुली आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ इसमें से नॉलेज मिला हो और आपको इस वीडियो ने थोड़ा हेल्प किया हो। सो अगर आप अभी तक हमारी ये वीडियो देख रहे हो, आपको ये वीडियो पसंद आए हो, ना पसंद आए हो, इस वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गिव अस अ सब्सक्राइब। टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।